इन नाविकों का दल समुद्र में पूरे 3 साल से फंसा हुआ था। आखिरकार एक दिन उन्होंने दूर से एक सप्लाई जहाज को आते देखा, लेकिन जैसे ही जहाज नजदीक आया, कप्तान ने तुरंत आदेश दिया, रॉकेट लॉन्चर तैयार करो और उस पर निशाना लगाओ, क्योंकि उस जहाज ने कोई सिग्नल नहीं भेजा था और यह पता नहीं चल पा रहा था कि वह दोस्त है या दुश्मन। ऐसे में उन्हें सतर्क रहना ही था। लेकिन वह जहाज बहुत अजीब तरह से रुक गया, ठीक उसी जगह जहां से रॉकेट की रेंज खत्म होती थी। न आगे बढ़ा न पीछे हटा, बस चुपचाप वहीं खड़ा रहा। कप्तान ने बार बार वायरलेस से संपर्क करने की कोशिश की, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। आखिर उसने छोटू ब्लैक को आदेश दिया, हथियार लेकर जाओ और जाकर देखो क्या मामला है। छोटू स्पीड बोट से उस जहाज के पास पहुंचा, चारों तरफ देखा तो कोई इंसान नहीं दिखा। वह धीरे धीरे चढ़ गया और जहाज की तलाशी लेने लगा, लेकिन जो उसने देखा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जहाज के सारे सैनिक गायब थे, बस उनके हथियार और सामान वहीं पड़े थे। कप में जमी धूल की मोटी परत देखकर छोटू को समझ आ गया कि यह कोई भूतिया जहाज है। फिर भी क्योंकि जहाज पर खाने पीने का सामान था और वे सब कई दिनों से भूखे थे, उसने जल्दी से पैकेट खोला और पेट भरकर खाना खा लिया। लेकिन जैसे ही वह जहाज उनके पास लंगर डाले खड़ा रहा, अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक दिन सब लोग साथ में खाना खा रहे थे, तभी मैट को अचानक चक्कर आने लगे। उन्होंने जांच करने के लिए एक टेस्ट किया। उन्होंने ब्रेड का छोटा गोला बनाया और मेज पर रखा। वह गोला अपने आप लुढ़कने लगा और हमेशा उस भूतिया जहाज की दिशा में गिरता था। मतलब उनका जहाज उसी दिशा में 4.5 डिग्री झुक गया था। कहा जाता है कि भूत एक खास तरह का चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। मैट को शक हुआ कि उस जहाज पर कोई दुर्घटना या मौत हुई होगी, जिससे वहां एक अजीब चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई है जो उनके जहाज को अपनी तरफ खींच रही है। सबके दिलों में डर की लहर दौड़ गई। उन्होंने तुरंत मुख्यालय हेडक्वार्टर्स को संदेश भेजा कि यह सप्लाई शिप आखिर किसने भेजी है, लेकिन जवाब आया, हमने तो कोई सप्लाई जहाज भेजा ही नहीं।